नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छात्रों अधीक्षक का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि कंप्यूटर का क्लास है और यह यहाँ पर 8वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने लगभग 7 क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपको छात्रों अधीक्षक का अलग से मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, वहाँ जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ मैंने अलग से कंप्यूटर का जितने भी मैं यहाँ पर क्लास कराया हूँ, लगभग 30-35 क्लास, सभी जितने भी क्लास हैं सभी का मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ऑल कंप्यूटर क्लासेस करके। वहाँ पर आप जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ कंप्यूटर का, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड प्रश्न है, सभी आपके एग्ज़ाम में आने लायक रहेंगे। और आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। 500 पद है, आपके पास गोल्डन चांस है छात्रों अधीक्षक बनने का। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करवाऊँगा, पूरा सिलेबस वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का यहाँ पर क्लास कराऊंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, पर डे मैं यहाँ पर 3 से 4 क्लास या 5 क्लास भी आपको देखने को मिल सकता है इस चैनल पर। तो हो सकता है सभी का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे, तो आप चैनल प्रतिदिन विजिट करिए, चैनल ज़रूर देखिए। टाइमिंग कोई सा भी हो सकता है कि कितने समय आपके यहाँ पर क्लास अपलोड होगा, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई भी टाइम में क्लास में अपलोड कर सकता हूँ, चाहे नाइट में हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो। तो आपको चैनल विजिट करना है। मेरे जो चैनल है डीके जनरल स्टडी, आपको इसको सर्च करके अंदर देखनी है कि इसका कोई क्लास आया थोड़ी है, ऐसा करके। तो मैं यहाँ से आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, नया क्लास है, जो कि पहले हम लोग कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, कंप्यूटर मतलब छात्रों अधीक्षक बनना है, तो आपको 40 प्लस सही करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मानकर चलिए, मतलब 40 आपको सही बनाना है। तो ये हो गए 50 में, और कम से कम आपको 25 पाना अनिवार्य है, जो कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें पासिंग है। तो उसके बाद ही आपका चेक होगा। स्टार्ट में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि समझाना पड़ता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर का क्लास है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हूँ, तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, और सभी निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है। एक जो वीडियो होता है वो किसके तारतम्य से बना रहता है? 4 ऑप्शन है। ए वाला ऑप्शन है फ्रेम, बी सिग्नल, सी पैकेट या डी स्लॉट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर फ्रेम हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको मैं एमसीक्यू के माध्यम से कराऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू ही महत्वपूर्ण रहता है, आपके एग्जाम में आने लायक रहता है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पोर्ट्स हो जाएगा, जो इसमें अलग से स्लॉट रहता है, इसको पोर्ट्स कहा जाता है। उसके माध्यम से ये जुड़े होते हैं, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइस रहते हैं। अगला है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG को संक्षिप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर का, जो कि JPEG, जिसको ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप को संक्षिप्त मतलब छोटा करने के लिए उपयोग होता है। तो म्यूजिक का, पिक्चर का, इमेज का, फ्रेम का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इमेज का। तो इसका करेक्ट आंसर इमेज। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए टॉप 50-50 प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रतिदिन यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, श्रम पदाधिकारी की, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, यहाँ पर डिजिटल प्रिंटर एक प्रकार का खाली स्थान है। तो मैट्रिक प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां नंबर, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता की ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक या प्लाटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लाटर। अगला है, स्वयं प्रतिलिपिकारक प्रोग्राम क्या है? तो कीलॉगर है, क्रैकर है, वर्म है या स्पैम है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्म। वर्म ऐसा यहाँ पर जो वायरस है या प्रोग्राम है, जो कि स्वयं की यहाँ पर प्रतिलिपि ऑब्जेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खाली स्थान डिवाइस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, प्लाटर है, डिजिटल प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्लाटर, जो कि क्या करता है? उच्च गुणवत्ता वाली जो CAD सिस्टम यहाँ पर क्या करता है? ड्राइंग एवं आपका ग्राफ प्रिंट करता है। अगला है, 8वां, खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनता है। तो माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, पेन ड्राइव है। तो 8वां इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि जॉयस्टिक हो जाएगा। अगला है 9वां नंबर,
इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की जो संख्या कितनी होती है, तो 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंकजेट में जो मूल रंगों के कार्ट्रिजों की जो संख्या होती है 4 होती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है पहली बार CGPSC के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही है, तो 1 डे एग्ज़ाम रहेगा और इसमें जो माइनस मार्किंग रहेगा 1/3 रहेगा। 3 अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है GI शब्द का संबंध खालिस्तान से है, तो शुद्धता से, स्वचालित से, लचीलापन से या व्यापकता से। तो GI का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्धता से हो जाएगा, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला लेज़र प्रिंटर से संबंधित है, तो लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पेज प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां नंबर, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खालिस्तान कहते हैं, तो OMR, बारकोड, OCR या स्कैनर, तो इसको बारकोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है, तो फ्लैक्स है, बैनर है, पोस्टर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो 13 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका फ्लैक्स। जो फ्लैक्स बनता है आप सभी को मालूम होगा, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल प्रिंट का उपयोग किया जाता है। बड़ा मशीन होता है जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आमतौर पर गुप्त रूप से यहाँ पर कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करता है, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि उसके कार्य पर नज़र रख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनियल ऑफ सर्विस है, की लॉगिंग है, एक्सप्लॉइट है या स्कैम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, की लॉगिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर जैसे कि तस्वीरग्राही कहा जाता है। तो डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डॉट मैट्रिक, लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। अगला है 17वां नंबर, निम्न में से कौन आउटपुट का माध्यम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो इनमें कौन सा आउटपुट का है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रिंटर, जो कि आउटपुट का माध्यम है। अगला है, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। तो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, मेमोरी है या रिपोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डाटा, जो कि यहाँ पर वस्तुओं का क्या होता है, संग्रह होता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, डाटा। अगला क्वेश्चन है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खालिस्तान कहलाता है। तो आंकड़ा, सूचना, ज्ञान या अभिलेख। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अगला है, निम्न में से विषय को अलग करें। तो प्लॉटर है, इंकजेट है, लेज़र है, डॉट मैट्रिक। तो इनमें से कौन सा जो एक विषय है जो अन्य से भिन्न है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है। तो इनमें से बताना है हमको। कंप्यूटर का मूर्त जो घटक है, तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फेयरवेयर है या बॉयस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर या उपयुक्त सभी। तो जो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा में बदलना है। तो फाइल है, टेबल है, सूचना है, ग्राफ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि डाटा को यहाँ पर सूचना में बदलना। तो इसका सही आंसर सी है। अगला सबसे आम इनपुट युक्ति है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर। तो सबसे आम इनपुट युक्ति क्या हो जाएगी, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस, जो कि इनपुट है, जिसको हम अंदर जिसको हम टाइप करते हैं या अंदर जो शो होता है वो इनपुट हो जाता है। अगला डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फ्लैश। डिजिटल कैमरा यहाँ पर हो जाएगा इनपुट, जो कि डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट। अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रिंटर लाइन, बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। तो करेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या बीम प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड रैप की विशेषता है, तो यहाँ पर वर्ल्ड जो रैप है इसकी क्या विशेषता है, तो 4 ऑप्शन है। आवश्यक होने पर टेक्स्ट को अगले लाइन में स्वतः भेज देता है, डॉक्यूमेंट के निचले भाग में दिखाई देता है, या टेक्स्ट पर टाइप करने को सुविधा देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगले लाइन में स्वतः भेज देता है। खाली स्थान है, एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को खाली स्थान कहा जाता है। तो पॉइंट्स है, इमेज है, डॉट्स है, पिक्सल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पिक्सल। जो एक तस्वीर होता है उसमें छोटे छोटे बिंदु से एक चित्र बनता है जिसको पिक्सल कहा जाता है, चाहे वो मोबाइल में हो या इत्यादि कैमरों में, सभी में पिक्सल लगे रहते हैं। अगला है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है, तो आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख। तो सार्थक जो आंकड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, सूचना। अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड कॉपी बनता है तो लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, प्लाटर या उपयुक्त सभी। तो एक हार्ड कॉपी जो बनता है वो किससे बनता है, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, ए और बी दोनों है, या इंकजेट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक और ड्रम दोनों यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर के ही प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रोप्रोसेसर या वर्ड। तो पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वयन करता है, तो एरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट। तो 33 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट, प्लाटर या डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो सबसे अच्छी जो गुणवत्ता का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्लाटर है जो अच्छी गुणवत्ता की यहाँ पर ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। जैसे ही ऐसा जो क्वेश्चन में आता है अच्छी गुणवत्ता, तो आपको वहाँ पर प्लाटर ही लगानी है। अगला है 35वां नंबर, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। तो सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासीफाइंग या समराइजिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉर्टिंग। नेक्स्ट है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर है, प्रिंटर है, प्लाटर है, प्रोजेक्टर है। तो हमको इनपुट बताना है। तो इनपुट का मतलब क्या, जो अंदर लेता है किसी भी सामग्री को, जिस पर हम क्लिक करने के बाद अंदर काम करें, उसको इनपुट कहा जाता है अधिकांश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर में जो हम स्कैन करते हैं, बाहर में स्कैन करते हैं, लेकिन वो अंदर जाता है, अंदर जाके मशीन से स्कैन होकर फिर प्रिंट देता है। अगला है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा या प्लाटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वेब कैमरा, जो कि इनपुट है। अगला है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या इनमें से कोई नहीं। तो माउस की तरह कौन सा काम करता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ट्रैक बॉल हो जाएगा, जो कि गेम में खेलने में रहता है, आप देखे होंगे। तो एक माउस की तरह कार्य करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, तो इनपुटिंग करना, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है। आउटपुटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, इनपुटिंग भी काम करता है। अगला है, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तभी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटर अनम में तैयार किए जाते हैं या उपयुक्त सभी। तो 40 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, कंप्यूटर बहुत तेज़ है और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, इसका सही आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक आम साझा संसाधन है। तो कीबोर्ड है, स्पीकर है, प्रिंटर है, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज़ पर प्रभाव के दबाव में से करेक्टर प्रिंट होता है। तो थर्मल प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर से, इंकजेट प्रिंटर से या इम्पैक्ट प्रिंटर से। जिसमें क्या बोला गया है कि प्रिंटर हेड के कागज़ पर प्रभाव से दबाव में करेक्टर प्रिंट होता है। तो 42 का सही आंसर डी हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। तो स्कैनर है, प्रिंटर है, फोटो कॉपियर है या ये सभी। तो 43 का सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रोप्राइटरी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उबंटू है, ओपन सोलारिस है, सोलारी एक्सप्रेस है या फ्री बीडीएस। जो कि एक मालिकाना मतलब प्राइवेट है। मान कर चलिए इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल है। इसका कहने का मतलब यही है, मालिकाना हक होता है। तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सोलारी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है 45, यह एक करेक्टर प्रिंट नहीं करता।
या एक करेक्टर प्रिंट नहीं करता तो बैट प्रिंटर है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर या थर्मल। तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बैट प्रिंटर। अगला है 46 नंबर, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता सीरियल पोर्ट से, पैरेलल पोर्ट से, यूबीएस से या बायोस से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 का डी हो जाएगा, बायोस, जो कि कनेक्ट नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डेटा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां नंबर, सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी, जिसको आपको बाह्य मतलब एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान, सिंगल ट्रांजेक्शन को कहते हैं। आईओ साइकिल, डाटा यूनिट, बस साइकिल या नेट नोड। तो 48 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बस साइकिल। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है, मतलब सबसे अच्छा ग्राफिक किससे बनाया जाता है? डार्ट मैट्रिक्स से, लेजर प्रिंटर से, प्लाटर के द्वारा, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्लाटर के द्वारा सबसे अच्छा ग्राफिक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है जो कि OCR है, काम है, ऑप्टिकल स्कैनर है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, जो कि काम है, इनपुट डिवाइस नहीं। बाकी आपका OCR इनपुट है, ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट है और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस यहाँ पर इनपुट है। तो दोस्तों आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है, आपको कंटिन्यू सिलेबस वाइज यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन 50 प्रश्न डेली लेकर आऊँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपका यहाँ से फंसने की 100% संभावना रहेगी। अच्छे से आप तैयारी करें, कंप्यूटर आपके लिए बेस है और जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे आपको तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बाद में इसके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा और कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पर क्लास लेकर आऊँगा। इससे पहले आपको लिए ओल्ड पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।